सच में वी गॉट द राइट ओपनिंग बैट्समैन, सबसे धमादार जो है कांग्रेस पार्टी के, मोस्ट आर्टिकुलेट फेस, एंड वी बीन वाचिंग यू पूरे चुनाव में भी आपने बहुत अच्छा डिफेंस किया है। पर पवन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपके नंबर आए ऑपोजिशन को, कांग्रेस को, इट्स बिन अ गुड नंबर। पर जैसे कि आपने ये मैंडेट को संभाल रहे हैं, अभी भी देखा जाए तो सरकार वापस आई है, सरकार को भी मैंडेट मिला है गवर्न करने के लिए, लेकिन पार्लियामेंट में जिस तरह से विपक्ष बिहेव कर रहा है, तो आप मैंडेट कबूल करिए कि चलो उनको आया है, उनको आप बोलने नहीं देते हैं, हर चीज पे अपोज करते हैं। नहीं, मैंडेट हमने तो कबूल कर लिया, मोदी जी ने कबूल नहीं किया। वो जीत कर भी हार गए और हम हार कर भी जीत गए। आप ये बात समझ लीजिए कि देश का नेतृत्व इस चुनाव में पूरी तरह से बदल गया है। एक आदमी प्रधानमंत्री के पद पर है, लेकिन देश के दिलों पर राज करने वाला दूसरा आदमी है, वो है राहुल गांधी। अब वो आप बदल नहीं सकते, वो तो हो गया। इस बात को मोदी जी को कबूल करना है। जिस दिन कबूल कर लेंगे, अगला 1-2 साल, जितने साल भी वो प्रधानमंत्री हैं या जितने भी महीने वो प्रधानमंत्री हैं, वो ठीक ठाक निकाल लेंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। पर ये जो जीत हुई है, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट जीत, ठीक है। अगर कांग्रेस पार्टी ने इस बार मार्केटिंग सही कही है, उसमें आपको भी मैं क्रेडिट देती हूँ कि देखा जाए 100% जो है बीजेपी को वापस आने का मैंडेट मिला। अभी भी आपको थोड़ा सा उसमें देखना चाहिए, 3 टाइम थर्ड टर्म और आप उनको रोक ना पाए, तो ये जीत है। मगर जीत कैसी जीत है? आप अपने नंबर से, आपका बार बहुत लो था ना, इसीलिए आपने उसको जीत कह दिया। अब आप मुझे बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी, तो क्या वह अगले चुनाव में सीधा 200 हो गई? नहीं हुई ना। बढ़ते बढ़ते 80 पे आई, 88 पे आई, फिर 120 पे गए, फिर वो 200 पे गए। अब आप सोचते हैं कि हम 52-53 सीटों से सीधा 400 पार कर लेंगे, तो मोदी जी अपने सपनों में कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। हम मेहनत करनी शुरू किए, हम सड़क पर चले, 4000 किलोमीटर चल के दिखा दें, 4 किलोमीटर अमित शाह चल के दिखा दें। चलिए, मोदी जी तो बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम नहीं कहेंगे। अमित शाह जी 4 किलोमीटर चल के बता दें, मैं मान जाऊंगा। पर ऑपोजिशन, सॉरी, पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी बोलते हैं तो प्राइम मिनिस्टर खुद बैठते हैं, सुनते हैं, इंटरजेक्ट भी करते हैं, उनसे इंटरैक्ट करते हैं। पर जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो आप उनको बोलने ही नहीं देते हैं, ये कैसी परंपरा है? 10 साल से सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आप भी सुन रहे हो, हम भी सुन रहे हैं। कभी तो हमारे आपके इन सब हमारे साथियों के मन की बात बोल दें। अब 10 साल से वही बातें, नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी ने वो नहीं किया, भी सुन सुन कर तो हमारे भी कान पक गया, आपके भी पक गए। ऑफ रिकॉर्ड आप किसी से पूछ लीजिए बीजेपी के, उनके भी कान पक गए। संघ के लोग भी बड़े परेशान, सब परेशान। तो हम तो संघ की मदद कर रहे हैं, हम तो देश की मदद कर रहे हैं कि मोदी जी को रोक रहे हैं, भैया ये मत बोलो, अग्निवीर पे जवाब दो, नीट पे जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, हाथरस पे जवाब दो। 10 साल का लेखा जोखा सबके सामने रखो। हम सबको हमेशा अपनी बैलेंस शीट सामने रखनी पड़ती है, मोदी जी को क्यों नहीं रखनी पड़ती? पर देखिए, जो भी मोदी जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग दुख हो गए हैं, लेकिन लोगों ने उनको आपसे डबल से भी ज्यादा नंबर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं जो बोल रहे हैं वो लोगों की मन की बात है। 264 पीपल हैव अग्रीड। अकड़ निकाल दी या नहीं निकाल दी, ये बताइए। घमंड निकाला या नहीं निकाला, ये बताइए। तो लोगों के मन में ये था कि देश का प्रधानमंत्री अपने आप को देश का राजा मानने लग गया है। और वो जो ऐंठ थी हमारे राजस्थान में, मैं राजस्थान से आता हूं, हमें ऐंठ निकालने में बड़ा मजा आता है, तो ऐंठ निकाल दी, वो पहला कदम था। दूसरी जो ऐंठ निकलेगी वो नायडू जी निकालेंगे या नीतीश जी निकालेंगे, हमें नहीं मालूम, या हो सकता है गडकरी जी निकाल दें या योगी जी निकाल दें, हमें नहीं मालूम। अभी क्या हो रहा है कि आप लोग जब मौसम का हाल दिखाते हैं ना टीवी पर, लो प्रेशर एरिया बन रहा है साहब। तो लो प्रेशर एरिया नागपुर में भी बन रहा है, लो प्रेशर एरिया लखनऊ में भी बन रहा है, लो प्रेशर एरिया दिल्ली में भी बन रहा है, कई जगह बन रहा है। आप देखते हैं कहां से साइक्लोन शुरू होता है, तेज हवा चलती है और मोदी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जी, ऑल साइड एंड डन, मोदी जी मैनेज कर रहे हैं क्राइसिस। पहले कहा था कि मोदी जी चंद्रबाबू नायडू के प्रेशर में आ जाएंगे, उन्होंने बना दिया अपना स्पीकर। फिर कहा था बीजेपी अध्यक्ष बदल जाएगा, अब कोई आरएसएस का रूल होगा, उन्होंने जेपी नड्डा को अभी तक भी रखा है। कैबिनेट, वही कैबिनेट वापस आया। तो कहाँ से ये प्रेशर? योगी भी अभी मोदी जी के साथ मिल रहे हैं, तो फिर कहाँ से ये प्रेशर? जो मीडिया का प्रेशर है, कांग्रेस प्रेशर है, या असली में ऑन ग्राउंड? तो हमें लगता नहीं है। देखिए, जब मणिपुर में आग लगी हुई थी, तब प्रधानमंत्री से हम मांग करते थे कि मणिपुर पे कभी कुछ बोलिए। एक दिन ट्वीट आया, मणिपुर के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दैट वाज द ओनली टाइम ही मेंशन्ड मणिपुर, बाय द वे। अब मजबूरी में मणिपुर पे जवाब देना पड़ता है।
अब राहुल गांधी कोई मुद्दा उठाते हैं, मोदी जी तुरंत नीतियों में परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं, तुरंत एक्शन होता है। तो बताइए देश का नेता कौन और देश का मैनेजर कौन? आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया। मोदी जी अब मैनेजर हैं, लीडर कोई और है, लीडर राहुल गांधी है। चलिए, आपके जो लीडर हैं जो मुद्दे उठा रहे हैं, एनईटी का मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरसात कर दिया, उन्होंने कहा ये एग्जाम रहेगा। अग्निवीर का जो प्राइम मिनिस्टर ने बात किया, वो डिफेंस फोर्सेस को कह रहे हैं हमें डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है, आप उन पे कह रहे हैं पेंशन के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको जवाब दिया उस पे, उसके जवाब से आप संतुष्ट हैं? उनके जवाब नहीं, से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम क्या संतुष्ट नहीं है? सेना के वरिष्ठ अधिकारी, वेटरन्स, रिटायर्ड अधिकारी कौन संतुष्ट है मुझे बताइए। आप किताबों पर पाबंदी लगा रहे हैं जनरल नरवणे के, क्यों आप किताब पर पाबंदी लगा रहे हैं? जनरल नरवणे कुछ लिखना चाह रहे हैं,